फ्रेंड्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की चैनल और प्लेलिस्ट टेक इट फ्रॉम मी से आपसे बात कर रहा हूँ। आज विशेष रूप से मैं अपने यंग दोस्तों से मुखातिब हूँ। आपने ख़ुद कभी ये महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी प्राइस लिस्ट को देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ हो या दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर आप अक्सर कुछ न कुछ ख़रीद लेते हैं। यू कम आउट ऑफ दैट शॉप हैविंग बॉट समथिंग। मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो टेंडेंसी आपकी है कि कुछ ख़रीदना है, लिस्ट में देखा क्या नई चीज़ आई है, उसमें से कुछ का ऑर्डर करना है, तो ये वो लोग हैं जो कि इम्पल्सिव बायर की कैटेगरी में आते हैं कि उनको कुछ खर्च करने का, कुछ खरीदने की आदत है। प्रायः वो जानते भी हैं कि उन्होंने जो चीज़ खरीदी, कुछ ऑर्डर किया, उसकी वास्तव में उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो आइटम ले लिया, उसको ख़रीद लिया। तो इस तरह के जो इम्पल्सिव बायर हैं, इस आदत से बचने के लिए मेरा सुझाव उनसे आज ये है कि 3 सवाल वो अपने आप से पूछें। कोई भी चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है, चाहे वो आइटम हो या सर्विस हो, तो सबसे पहला सवाल है, डू आई नीड इट? क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अपने आप से पूछिए कि क्या वो जो आइटम आप देख रहे हैं वो आपके लिए आवश्यक है कि उसको आप उस समय लें। दूसरी चीज़ कि कैन आई डू विदाउट इट? क्या मेरा काम इसके बगैर चल सकता है? ये दूसरा सवाल अपने आप से पूछें। क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? कैन आई डू विदाउट इट? क्या इसके बगैर काम चल सकता है? और तीसरा सवाल ये है कि ये जिस कीमत पर मिल रहा है, जिसका आपको जो पेमेंट करना है, क्या वही सही उसका पेमेंट है, उसका रेट है, उसकी दाम है, उसकी कीमत है? अगर आप ये आदत डाल लें अपने आप में, और जो आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन या अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये आप बताएं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिजूल खर्ची या वेस्टेज या अननेसेसरी बाइंग से आप बच जाएंगे। अननेसेसरी बाइंग से जब आप बचेंगे, जो फिजूल खर्ची है, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आफ्टर ऑल जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, वो सीमित होते हैं। कहीं पर भी समुद्र नहीं है पैसों का कि जो आप रुपए खर्च करते जाएं, तो जो आवश्यक होगा वहीं पर आप खर्च करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ आप में सेल्फ कंट्रोल या आत्म नियंत्रण की भावना आएगी कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, लेकिन आपने उसको पसंद किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपने विश्लेषण अपने दिमाग में किया और उसको फिर ख़रीदा नहीं। और इस तरह से जो आपके पास रकम बचेगी या जो बचत होगी, सेविंग्स होगी, तो उसको आप जब कभी आर्थिक रूप से कोई संकट आ जाए, जिसको फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफी कहा जा सकता है, या कोई मेडिकल डॉक्टरी ज़रूरतें सामने आ जाएं, ऐसा ना हो कि आप जॉब में ना रहें, आपकी नौकरी छूट गई या कहीं आप चेंज कर रहे हैं, कुछ दिनों आप घर पर बैठे हुए हैं जब इनकम नहीं है, तो उन सब हालात के लिए ये जो आपने सेविंग की है, ये आपके लाभ में आ सकती है। इसके अलावा आपको एक मानसिक रूप से शांति भी रहेगी। आप अपने आप को नहीं कोसेंगे कुछ दिन बाद कि मैंने बेकार ले लिया, ये चीज़ मेरे कबर्ड में, ये ड्रेस पड़ी हुई है, ये आइटम रखा हुआ है, या ये किताब मैंने पिकअप कर ली जिसको मैंने पलट करके भी नहीं देखा है। और जो भी जीवन में आपके अपने सपने, आकांक्षाएं, गोल्स या ड्रीम्स हैं, उसके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, वो आप में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और वर्क लाइक
लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके आएगी कि ज़िंदगी में जो चीज़ आवश्यकताएं हैं उनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जब आप ड्राइविंग सीट में हैं, उस चीज़ की ज़रूरत है तभी ख़रीदेंगे। आप अपने परिवार वालों, अपने मित्रों, निकट संबंधियों के लिए पैसा आपके पास रहेगा। और दो चीज़ें और हैं, दो फ़ायदे। एक तो ये है कि इसमें धीरे धीरे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ भी ये रकम जाएगी। और आखिरी चीज़ ये है कि आप पुअर या गलत या जो ठीक नहीं है उस तरह के डिसीजन लेने, निर्णय लेने से बच जाएंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि ये 3 सवाल अपने आप से, डू आई नीड इट, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, कैन आई डू विदाउट इट, क्या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, एंड इज़ दिस द राइट प्राइस, राइट कॉस्ट, ये अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो अनावश्यक खर्चे से आप अवश्य बच जाएंगे। आज इतना ही, हमारी आपकी बातचीत जारी रहेगी।